नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। क्या एमपी कोटा के माध्यम से इस साल दाखिले हो रहे हैं या फिर उन पर लगी है रोक? इस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मुझे पता चली है edxlive.com के माध्यम से, जिसमें एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसके माध्यम से वह कह रहे हैं कि फिलहाल के लिए वह दाखिले जो स्पेशल प्रोविजंस के तहत आते हैं, जिसका हिस्सा एमपी कोटा भी है, उन दाखिलों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। जी हाँ, यह जानकारी जो इस लेख में, इस आर्टिकल में छपी है, उसके अनुसार केंद्रीय विद्यालय संगठन ने होल्ड पर रखा है उन एडमिशन्स को, फिलहाल के लिए उन एडमिशन्स को रोक दिया है जो स्पेशल प्रोविजंस के तहत आती हैं। एमपी कोटा भी स्पेशल प्रोविजन के तहत ही आता है। 12 अप्रैल को एक लेटर सभी केंद्रीय विद्यालयों को भेजा गया जिसमें कहा गया कि केंद्र विद्यालय संगठन के हेडक्वार्टर के निर्देश के अनुसार आपको ये बताया जाता है कि जो स्पेशल प्रोविजंस की जानकारी केंद्र विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों में पैरा 1 ऑफ पार्ट बी पेज नंबर 8, 9, 10, 11 पर दी है, उस पर फिलहाल दाखिले ना हो। कब तक? जब तक इस संबंध में अगले ऑर्डर आप तक नहीं पहुंचे। और हम सभी जानते हैं एमपी कोटा, जिसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोटा कहते हैं, वह भी स्पेशल प्रोविजंस का ही हिस्सा है, जिसके तहत हर लोकसभा और राज्यसभा सांसद देश के सभी सांसद देश के अपने अपने कार्यक्षेत्र में, अपने कार्यक्षेत्र के 10 बच्चों का दाखिला अपने ही कार्यक्षेत्र के केंद्रीय विद्यालयों में करवा सकते हैं। साल में 10 बच्चों का दाखिले का उन्हें अधिकार मिला होता है। तो इस संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन के एक ऑफिशियल ने इस संबंध में जानकारी दी है। हालांकि वे नहीं चाहते कि उनका नाम सार्वजनिक हो। उन्होंने कहा कि फिलहाल के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस के तहत दाखिले होते हैं उन पर फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है, और जब तक अगले हमें ऑर्डर नहीं आते तब तक हम इन दाखिलों को हमने रोका हुआ है। और साथ ही उन्होंने यह कहा कि हमें नहीं पता कि ये जो रोक है ये परमानेंट है, मतलब स्थायी है या अस्थायी है, ये परमानेंट है या टेम्पररी है, लेकिन फिलहाल के लिए हमने इन दाखिलों पर रोक जरूर लगा दी है। जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देश होते हैं उसके तहत बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं जिन पे इनके तहत दाखिले होते हैं, चाहे वे केवीएस एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं, एमपी जो हैं खुद उनके बच्चे हैं, उनके पौत्र पौत्रियां हैं। तो बहुत सारे ऐसे दाखिले होते हैं जो जनरल एडमिशन्स यानी कि जो आम दाखिला प्रक्रिया के ओवर एंड अबव होते हैं। तो फिलहाल के लिए उन पर रोक लगाई गई है। और आप सभी को बताना चाहूँगी कि इस संबंध में मैंने कोशिश करी उन लोगों से बात करने की जो मेरी जान पहचान में अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल के लिए ऑफिशियली तो हम आपको इस संबंध में कोई जानकारी दे नहीं सकते, क्योंकि हमें नहीं पता, ऐसी कोई भी जानकारी हमारे तक नहीं पहुंची है। लेकिन इस लेख में एक केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑफिशियल के बारे में बताया गया है कि उन्होंने इस जानकारी की पुष्टि करी है कि यह जानकारी सही है, हालांकि वह अपना नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहते। तो इस जानकारी के अनुसार फिलहाल के लिए केंद्रीय विद्यालयों में एमपी कोटा पर लगी है रोक। जब भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा इस संबंध में कोई औपचारिक घोषणा की गई, क्योंकि यह घोषणा औपचारिक नहीं है, यह एक लेख के माध्यम से आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ। जब भी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने संबंध में कोई भी औपचारिक घोषणा करी या कोई भी ऐसी जानकारी जो मुझे किसी और स्रोत से पता चली, जो बहुत ही पुख्ता स्रोत होगा, वह भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। तो फिलहाल के लिए इस लेख के अनुसार जो edxlive.com में प्रकाशित हुआ है, एमपी कोटा दाखिलों पर फिलहाल के लिए अस्थायी तौर पर, स्थायी तौर पर नहीं, अस्थायी तौर पर यानी टेम्पररी एक रोक लगा दी गई है। और कहा गया है कि आपको दाखिले प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए अगले ऑर्डर्स का, अगले निर्देशों का इंतजार करना होगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।